वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, दिस इज आदित्य शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द लाइफ। व्हाट इज़ द लाइफ? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लाइफ प्रोसेस ना। व्हाट इज़ द लाइफ? जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तभी तो हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेसेज। क्लियर ना? अब इन क्लास 9th we studied about the cell. A cell is a basic structural and functional unit of life. That is the definition of cell ना। अब जब हम सेल की डेफिनेशन स्टडी करते हैं बेटा, तो हमें पता लगता है कि सेल हमारा वो बेसिक यूनिट है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बॉडी में परफॉर्म होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को, क्लियर है बेटा, परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए हम सेल को कहते हैं बेटा अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल, मीन्स एक सेल किसी भी स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट है। इसके साथ साथ जो भी लाइफ प्रोसेस जिनकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है वो सभी लाइफ प्रोसेस भी हमारी सेल में ही होती हैं, इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर ना? अब जब हमें मालूम है बेटा कि सेल ही वो हमारा मेन कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हमारा लाइफ की प्रोसेस होती हैं और यही वो कंपोनेंट होता है जी जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा व्हाट इज़ द लाइफ। सबसे पहले लाइफ क्या है बेटा? लाइफ हमारा क्या है? लाइफ हमारी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? फर्स्ट, लाइफ को परफॉर्म्ड होने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। इट मे बी सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी। क्लियर? और इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस हमारी परफॉर्म्ड होंगी जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। क्लियर ना? तो लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइफ में बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ vital activities, also known as the processes, vital activities occur inside the cell और बॉडी। क्लियर है बेटा? किसी बॉडी या सेल के अंदर होने वाली लाइफ प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं बेटा उनका कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड द लाइफ। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सपोज कीजिए किसी ग्राउंड पर हमारे दो स्नेक हैं। ये दो स्नेक हैं हमारे, इसको स्नेक ए मान लेते हैं, इसको स्नेक बी मान लेते हैं। क्लियर? और इन दोनों स्नेक में से हमारा एक स्नेक अलाइव है और दूसरा हमारा डेड है। अब हमें ऑब्जर्व करना है, हमें बताना है बेटा कि इन दोनों स्नेक में से कौन सा स्नेक हमारा लाइव है और कौन सा स्नेक हमारा डेड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इन स्नेक्स को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? और ऑब्जर्व करने में हम देखेंगे कि इन दोनों स्नेक्स में से कौन स्नेक्स हमारा मूवमेंट शो कर रहा है। क्लियर ना? या रेस्पायरेशन शो कर रहा है। क्लियर है? तो हम इन स्नेक्स में से कोई मूवमेंट को देखेंगे कि अगर कोई मूवमेंट हमारा स्नेक कर रहा है वो स्नेक हमारा लाइव है और जो स्नेक किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है वो हमारा डेड है। सपोज कीजिए स्नेक ए ने अपनी टेल को थोड़ा सा मूव किया, दैट मीन इट इज़ अलाइव। ये हमारा अलाइव है। इसमें किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन इट इज़ डेड। क्लियर? अब यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलती हैं बेटा कि लाइफ रिक्वायर्ड टू मेन things na, that one first one that is the organization
फर्स्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन की बेटा नीड होती है, और ऑर्गेनाइजेशन इट में बी सेल और बॉडी, ये सेल भी हो सकती है और सेल की बॉडी भी हो सकती है। सेकेंड वन, हमें ज़रूरत होती है बेटा लाइफ प्रोसेसेस की, मतलब कि वह सभी एक्टिविटीज़ जो कि लाइफ से रिलेटेड होती हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। अब देखिए हमारा जो एग्जाम्पल हमने लेकर लिया था स्नेक का, दोनों के पास बॉडी है, दोनों स्नेक के पास हमारी बॉडी है, मतलब बॉडी मीन्स बोथ हैव द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के पास ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट नंबर ए नंबर का स्नेक है, इसमें बेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ लाइफ प्रोसेस भी तो है, तो इट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन इट हैज़ द बॉडी एंड ऑल्सो हैज़ द लाइफ प्रोसेसेज, और इसमें लाइफ प्रोसेस भी हो रही हैं। क्लियर। लेकिन जो दूसरा स्नेक है इसके पास केवल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की कोई लाइफ प्रोसेस नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, डेड होता है। तो हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, लाइफ इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर बेटा, दैट इज द लाइफ। अब लाइफ के बारे में हमें पता हो गया बेटा कि लाइफ हमारी क्या होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। नाउ द लाइफ प्रोसेस। क्या होता है भाई लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, यहाँ हमारी डेफिनेशन साफ साफ लिखी हुई है बेटा, लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेज, मतलब वो सभी प्रोसेस जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ required for survival of life of an organisms called लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर ना बेटा, लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्लियर है। या फिर हम कह सकते हैं बेटा, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। दीज processes are beta, the examples are nutrition, that is the life process. Second one, that is the growth. Third one, that is the respiration. Fourth one, that is the metabolism. Now next one is the reproduction. Consciousness and excretion. These all are the life processes. Now we discuss the all life processes in a simple definition. Now the first one, that is the nutrition. न्यूट्रिशन का मीन्स होता है बेटा कि जो हम फूड नेचर से ऑब्टेन करते हैं, ये फूड हमारा क्या होता है, इसमें कई सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड द मिनरल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि जो भी फूड होता है दैट कंटेन द मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर ना। तो न्यूट्रिशन का मीन्स होता है कि सबसे पहले इस फूड को हम बॉडी के अंदर लेकर जाएं। क्लियर है। और केवल अंदर ले जाने से काम नहीं चलेगा, इस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बॉडी के अंदर यूज भी करें। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन कहते हैं। मीन्स क्या हुआ, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड utilization of
nutrients inside the body। क्लियर है? न्यूट्रिशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ऑब्टेन होते हैं, बॉडी उसको अपनी लाइफ प्रोसेसेस में या डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज कर लेती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही बेटा हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, it is used in the production of energy। ये हमारा फूड बेटा एनर्जी के प्रोडक्शन में सेल के द्वारा या बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। सेकंड वन प्रोटीन दैट इज यूज्ड इन ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। क्लियर ना? नाउ vitamins and minerals protect us from diseases। ये हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेसेस में यूज किए जाते हैं। क्लियर? नाउ द सेकेंड दैट इज द ग्रोथ। Now the second life process is the growth. Growth means a permanent or irreversible change in the size of body, that is called the growth। पहले हम छोटे थे, अब हमारा बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया है, दैट मीन हम में ग्रोथ हुई है। क्लियर ना? तो अगर हम ग्रोथ को बेटा डिफाइन करते हैं तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड irreversible change in the size of cell or organ or whole body। क्लियर ना? अगर आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन में या आपके सेल्स में चेंज हो रहे हैं और वो भी परमानेंट चेंज हो रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द ग्रोथ। क्लियर ना? ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय अगर ग्रोथ हो रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी बेटा? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। अगर बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, दैट मीन इट रिप्रेजेंट द ग्रोथ। सेकेंड हमारा बेटा इंक्रीज द ड्राई वेट। अगर बॉडी का ड्राई वेट इंक्रीज हो रहा है, मीन्स वेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन इट रिप्रेजेंट द ग्रोथ। थर्ड वन इंक्रीज द बॉडी मास। अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट द ग्रोथ। क्लियर ना? तो ग्रोथ हमारा परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है, वो चाहे हमारी सेल में हो, ऑर्गन्स में हो या फिर हमारी होल बॉडी में होता है। नाउ थर्ड वन दैट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अनदर लाइफ प्रोसेस। नाउ वी डिफाइन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीन्स होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी। क्लियर ना? रेस्पिरेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज द रेस्पिरेटरी फ्यूल। अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ग्लूकोज हमारा ब्रेक होता है बेटा, तो ब्रेक होने के बाद ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर है? और इस एनर्जी को हमारी जो सेल्स होती हैं वो लाइफ प्रोसेसेस में यूज कर लेती हैं। तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बेटा कि प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन मीन्स बेटा प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी
बायो एनर्जी मीन्स द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, दैट इज द ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज द ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज। क्लियर है ना। नाउ जब हम ग्लूकोज को C6H12O6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं बेटा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट प्रोवाइड द 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड ऑल्सो गिव्स द 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इट इज़ अ बेस, सो इट इज़ कॉल्ड द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हमारी प्रोसेस में बनने वाले वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं। क्लियर। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है दैट इज़ द ATP। क्लियर। नाउ रेस्पायरेशन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हमारा 2 टाइप्स का रेस्पायरेशन बेटा प्रेजेंट होता है नेचर में। फर्स्ट वन इज़ द एरोबिक रेस्पायरेशन, that is the aerobic respiration, and second one that is the anaerobic respiration। अब ये टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। नाउ द थर्ड लाइफ प्रोसेस दैट इज द मेटाबॉलिज्म। नाउ वी डिस्कस द मेटाबॉलिज्म। नाउ दिस इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है बेटा बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉडी के अंदर जितनी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको हम बेटा कहते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये हमारी बॉडी में हो रही हैं, एक लिविंग बॉडी में हो रही हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द बायोकेमिकल एंड प्रोसेस। क्लियर ना। तो बॉडी के अंदर होने वाली सभी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का जो सम होता है, टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। क्लियर। नाउ ऑल द sum of biochemical activities occur inside the body called metabolism or metabolic activities। नाउ बेटा मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। हमारी बॉडी में केवल 2 ही टाइप की प्रोसेस होती हैं बेटा। नंबर फर्स्ट दैट इज़ द एनाबॉलिक मीन्स होता है व्हेन द सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जब हमारा बॉडी में सिंपलेस्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होता है बेटा, तो इट रिक्वायर्ड द एनर्जी। तो इसको बेटा एनर्जी की नीड होती है, तो एनर्जी इसमें यूटिलाइज की जाती है। सो इट इज़ कॉल्ड द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देखते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर हमारा ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं बेटा एनर्जी का जो कंजप्शन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट होता है, मतलब यहाँ पर सनलाइट को यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ द सेकेंड वन दैट इज़ द कैटाबॉलिक मीन्स होता है बेटा जस्ट अपोजिट ऑफ एनाबॉलिक। मीन्स इन दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस चेंज इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। और आपको याद रखना है बेटा जब कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट का कन्वर्जन होता है तो इट रिलीज द एनर्जी, तो हमारी ये एनर्जी को रिलीज करता है। सो इट इज़ कॉल्ड द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल ऑफ रेस्पायरेशन। जैसा कि अभी हमने रेस्पायरेशन को स्टडी किया था कि रेस्पायरेशन हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और ATP या एनर्जी को रिलीज करता है। क्लियर ना। नाउ सो इट इज़ कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा आता है बेटा रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। क्लियर।
किसी भी ऑर्गेनिज्म की यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो पावर और कैपेसिटी एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। मीन्स एन एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर ना बेटा? बच्चों को जन्म देना दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, और जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस आर ऑलवेज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, और बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। क्लियर बेटा? नाउ रिप्रोडक्शन ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, ये भी बेटा हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल मीन्स नो नीड ऑफ सेक्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस that is the consciousness, that is the consciousness। consciousness means होता है बेटा, it is the ability of an organism to sense their surrounding। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपकी बॉडी को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? या दूसरे हमारे जो सेंस होते हैं, अगर बॉडी हमारी उनको रिसीव करती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है बेटा, कुछ रिस्पॉन्स भी देती है, रिस्पॉन्ड करती है। क्लियर है? तो हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को सेंस करना या किसी स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्शियसनेस कहते हैं। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स have an ability to sense their surrounding ना, सभी को अपने सराउंडिंग जो भी हमारा कंडीशन है उनका सेंस होता है। क्लियर ना? एंड दे ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल और सराउंडिंग स्टिमुली। क्लियर है? हमारे चारों तरफ जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है हमारी बॉडी उनको सेंस कर लेती है, और सेंस करने के साथ साथ उन जो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या स्टिमुली है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी देती है बेटा ना। सो इट इज़ कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। नाउ द लास्ट बेटा हमारा प्रोसेस इज दैट इज द एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन अभी हमने बात की थी बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्लियर ना? और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, हमारी बॉडी में थाउजेंड्स टाइप की बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और जब कोई मेटाबॉलिक बॉडी में हमारी एक्टिविटीज़ होती है तो कई सारा बेटा वो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। क्लियर ना? और अगर बॉडी में ये वेस्ट है तो उसका मतलब हुआ ये बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब बॉडी को हार्म करेंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर ना? तो बॉडी की वो प्रोसेस जिसमें बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड द एक्सक्रेशन। क्लियर ना बेटा? तो एक्सक्रेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ metabolic waste means the waste that produced after the metabolic activity, metabolic waste from the body called excretion। क्लियर बेटा? तो ये हमारी सभी क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। आई होप बेटा सभी आपकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं
उनको आपको इजी समझ में आ गया होगा। क्लियर ना? आपको मैंने इस लेक्चर में समझाया कि लाइफ क्या होती है, लाइफ को परफॉर्म्ड होने के लिए कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस को, जिसमें हमने न्यूट्रिशन को देखा, ग्रोथ को देखा, मेटाबॉलिज्म को देखा, रेस्पिरेशन को देखा, रिप्रोडक्शन को देखा, कॉन्शियसनेस को देखा एंड एक्सक्रेशन को देखा। क्लियर बेटा? अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये फिर से दोबारा डिफ़ाइन कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।